तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ठाकुर माँ पे आपका स्वागत है। तो गाइस, एपिसोड 30 के स्टार्टिंग में कहानी बताने वाला हमें बताता है कि हैंगवेस एक्ट के 3 मेजर तलिस्मान अपने अपने मजबूत पहलू रखते हैं और उनका कॉम्बिनेशन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे सकता है। ये तलिस्मान हैंगवेस एक्ट में काफ़ी प्रीसियस माने जाते हैं। उसके बाद मोटू अपने सिर पे जेड लिक्विड के बोतल्स रख के खेलते हुए येचन से कहता है, हाँ वो बेचते हैं। हेवनली स्पिरिट तलिस्मान 10,000 स्पिरिट स्टोन्स का है। हेवनली वॉक तलिस्मान 30,000 स्पिरिट स्टोन्स का है और हेवनली थंडर तलिस्मान की कीमत 90,000 स्पिरिट स्टोन्स है। हेवनली थंडर तलिस्मान बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से हैंगवेस एक्ट के अंदर इसे इस्तेमाल करने पर रोक लगाया गया है, लेकिन बाहर इसे यूज़ किया जा सकता है। येजिन मोटू से कहता है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये कैसे खरीद पाऊंगा भला। फिर मोटू येचन से कहता है, हैंगवेस एक्ट के आउटर डिसाइपल्स में टाइगर और ड्रैगन छुपे हुए हैं और वहाँ काफ़ी लोग कल्टीवेशन फैमिली से हैं जो काफ़ी अमीर हैं। ये सुन के सोचता है, अगर देखा जाए तो कल ही कीहाओ के स्टोरेज बैग में 30,000 स्पिरिट स्टोन्स मिले थे और जो दूसरे कल्टीवेशन फैमिलीज के डिसाइपल्स छुप के रहते हैं वो भी जरूर अमीर होंगे। मोटू बोतल से खेलते हुए एचन से कहता है, हालांकि ये तलिस्मान महंगे हैं लेकिन ये काफ़ी यूजफुल भी हैं। ये तलिस्मान सफ़र के लिए ज़रूरी होते हैं और संकट के समय में जान बचा सकते हैं। मैं अपनी जान की कीमत स्पिरिट स्टोन से ज़्यादा समझता हूँ। येचन थम्स अप करते हुए ये मोटू से कहता है, ये बात तो सही है, चाहे कितने भी स्पिरिट स्टोन्स हों, अगर जिंदा ना रहो तो उनका कोई मतलब नहीं। और वो मन में सोचता है, ह्यूमन ब्लैक मार्केट जाने से पहले मुझे एक बार फिर वन बॉ पोलियन जाना होगा। हेवनली थंडर तलिस्मान तो मेरी औकात से बाहर है, लेकिन शायद 2 हेवनली स्पिरिट तलिस्मान और एक हेवनली वॉल्क तलिस्मान में ले सकता हूँ। उसके बाद हमें वन बॉ पोलियन का सीन दिखाया जाता है। केयरटेकर येचन को 3 हेवनली स्पिरिट तलिस्मान और एक हेवनली वॉक तलिस्मान दे के कहते हैं, ये लो। उसके बाद हम देखते हैं ये चेन भागते हुए केयरटेकर से कहता है, एल्डर आपने मेरे साथ फिर से चीटिंग करी है। और वो केयरटेकर से कहता है, एल्डर रात को ध्यान से चलना, कहीं गड्ढे में ना गिर जाना। वन बाप विलन केयरटेकर गुस्से से येचन से कहता है, ओए लड़के, तुम्हारी वो कहने की हिम्मत कैसे हुई, यकीन करो या नहीं, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। येचन उसे चिढ़ाते हुए उसको कहता है, तो आ जाओ। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। येचन ने हाथ में तलिस्मान पकड़ा होता है और वो उन्हें देख के कहता है, बूढ़े लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। मैंने उससे बहुत बार्गेनिंग किया और दाम घटाने की कोशिश की, लेकिन पांग दहाई को बहस में हरा नहीं पाया। लगता है वो ओल्ड मैन वन बाओ पोलिन का एल्डर यूं ही नहीं है। उसके बाद हमें लिटन गार्डन का सीन दिखाया जाता है। हुआ वहाँ अपने स्पेयर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। येचन हुआ को देख के सोचता है, हुआ जन्मा ही इस स्पेयर को विल्ड करने के लिए है, मुझे इसके लिए मार्शल टेक्निक ढूंढना होगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कुछ लोग उड़ रहे होते हैं। येचन उन्हें देख के कहता है, क्यों ना हम स्पिरिट बर्ड को रेंट पे ले लें। मोटू उससे कहता है, ये काम नहीं करेगा। मोटू कुछ खा रहा होता है और वो कहता है, जो स्ट्रॉन्ग है वो उड़ के जाते हैं और स्पिरिट बर्ड के साथ आसमान में उड़ना सेफ नहीं है और उड़ के जाने से चल के जाना ज़्यादा सेफ रहेगा। मोटू अपने पास से तलिस्मान निकालता है। येचन उसे चमकती हुई आंखों से देख के कहता है, 1000 ट्रैवल तलिस्मान, अगर तुम इसे यूज़ कर लोगे तो तुम 1000 मील्स का सफ़र एक दिन में तय कर सकते हो। मोटू शान से येचन से कहता है, तुम्हें इसके बारे में पता है। येचन उससे कहता है, मैंने इसके बारे में सुना था। उसके बाद मोटू येचन को एक तलिस्मान देते हुए कहता है, ये लो, एक तुम्हारे लिए, इसे अपनी टांगों पे लगा लो और ध्यान रखना कि तुम माउंटेन पे ना चले जाओ, ये बहुत तेज है। येचन तलिस्मान को अपने टांगों पे लगा के कहता है, अब इतना भी मत फेंको, और वो अपने की को तलिस्मान पे अप्लाई करता है। हम देखते हैं येचन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। मोटू भी अपने तलिस्मान पे की को अप्लाई करता है और वो भी येचन के साथ भागने लग जाता है। येचन येचन उससे कहता है, ये 1000 ट्रैवल तलिस्मान तो बहुत फास्ट है। और उसके बाद येचन सोचता है, ये 1000 ट्रैवल तलिस्मान की स्पीड 1000 शेडो रैपिड मिराज जितनी तो नहीं, लेकिन ये बहुत कम ट्रू की कंज्यूम करता है। उसके बाद शाम हो जाती है। मोटू येचन से कहता है, एक और घंटे बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। येचन उसे कहता है, मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। मोटू कहता है, टेंशन मत लो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी येचन को कुछ महसूस होता है। वो सोचता है कुछ तो गड़बड़ है और वो मोटू के कंधे पे हाथ रख कर कहता है, ध्यान से। तभी वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है और वो दोनों पीछे धकेले जाते हैं। मोटू कहता है, ऐसा कौन है जिसने यहाँ 1000 नाइफ्स ट्रैप लगा रखा है। वो वो लोग इधर उधर देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से एक बंदा निकलता है। उसने बहुत बड़ी और हैवी स्वॉर्ड उठा रखी होती है। वो हंसते हुए कहता है, तुम लोग मेरे ट्रैप से बच निकले। और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों को सच में कम समझ लिया था। येचन उसे देख के कहता है, कोर फॉर्मेशन स्टेज। और वो बंदा उनसे कहता है, मुझे अपने स्टोरेज बैग दे दो और मैं तुम्हारी मौत को आसान बना दूंगा। वो दोनों सोचते हैं क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।